नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से पहलवानों को बड़ा झटका लगा है। दरअसल अब सुप्रीम कोर्ट ने आगे की सुनवाई से इनकार कर दिया है। इसी के साथ ही सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि जिस तरीके से महिला रेसलरों ने जो याचिका दायर की थी, तो इसका मुख्य उद्देश्य था एफआईआर दर्ज करवाना, और ये आदेश दिया जा चुका है और इसको लेकर के एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। तो अब इस मामले को लेकर के आगे की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में नहीं होगी और इसे लेकर के हाई कोर्ट जाने की सलाह भी पहलवानों को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि दरअसल ये भी देखने को मिला कि रिटायर्ड जज से जांच की मांग को भी अब सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। यानी कि यहां पर जिस तरीके से जो रेसलर्स धरने पर बैठे हैं, तो इनको सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। इसी के साथ ही जिस तरीके से बार बार ये कहा जा रहा था कि हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं, सुप्रीम कोर्ट जो भी ऑर्डर देगा, जो भी आदेश देगा, उसका पालन किया जाएगा, लगातार ये बातें पहलवानों के द्वारा कही जा रही थी। और इसी के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने भी बाकायदा महिला याचिकाकर्ता जो कि महिला रेसलर थी, उनके मांगों को सुना और जो याचिका दायर की गई थी उसके बाद भी इसको लेकर के सुनवाई की गई, जिसके बाद दिल्ली पुलिस को यह आदेश दिया गया कि इस मामले को लेकर के तत्काल प्रभाव से एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए। इसके बाद देखने को मिला कि दिल्ली पुलिस ने भी इस मामले को लेकर के तुरंत एफआईआर दर्ज की, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर के फिर से सुनवाई शुरू हुई और आज सुप्रीम कोर्ट ने आगे सुनवाई से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि अब पहलवानों को हाई कोर्ट जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में आगे की सुनवाई नहीं होगी। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से धरने पर बैठी महिला पहलवानों को तगड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मामले में आगे की सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा कि पहलवानों की ओर से एफआईआर दर्ज करने को लेकर याचिका दायर की गई थी। अब इस मामले में पुलिस 2 एफआईआर दर्ज कर चुकी है और इस मामले को लेकर अब पुलिस 2 एफआईआर दर्ज कर चुकी है। ऐसे में आगे की सुनवाई बंद की जाती है। शुरुआत में भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने महिला पहलवानों की सुरक्षा को लेकर उठाए गए कदमों की जानकारी भी दी। इसी के साथ ही कोर्ट ने आरोपी को मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश करने के बारे में भी सवाल किया। बता दें कि तुषार मेहता ने कहा कि धरना स्थल पर पहलवानों का सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई गई है। 3 असलाहधारी पुलिसमैन उनकी सुरक्षा के लिए जंतर मंतर पर तैनात हैं। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने यह भी पूछा कि एफआईआर दर्ज करने के बाद मजिस्ट्रेट के सामने आरोपी को पेश करने की कार्रवाई की गई। सवाल का जवाब देते हुए मेहता ने कहा कि जांच फिलहाल चल रही है। वहीं आपको बता दें कि दूसरी ओर ब्रजभूषण की ओर से वकील हरीश साल्वे कोर्ट में पेश हुए। साल्वे ने अपनी दलील देते हुए कहा कि कुश्ती संघ अध्यक्ष के खिलाफ कोई मामला ही नहीं बनता। मामले की सुनवाई के दौरान हमारा पक्ष सुना ही नहीं गया, एक पक्षीय आदेश दे दिया गया। बता दें आपको कि पिछले सुनवाई में सरकार की ओर से सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने को कहा गया था और उसके बाद 2 एफआईआर दर्ज की गई थी। इस मामले की सुनवाई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच कर रही थी। आपको बता दें जिस तरीके से यहाँ पर महिला पहलवानों को बड़ा झटका लगा है, ये अपने आप में बड़ी खबर है। और इसी के साथ ही आपको बता दें कि जो मांग की गई थी कि रिटायर्ड जजों के द्वारा एक कमेटी बनाई जाए और इस पूरे मामले की जांच की जाए, तो बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने भी रिटायर्ड जज से जांच की मांग को खारिज करते हुए ये कहा है कि आपको अब हाई कोर्ट जाकर के आगे की सुनवाई कंटिन्यू करना चाहिए। बता दें जिस तरीके से महिला पहलवान और खासकर जो और भी पहलवान हैं, वो लगातार दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने के लिए बैठे हैं। 12 से 13 दिन हो गए हैं लगातार ये धरने पर बैठे हुए हैं और तभी इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का भी रुख किया था और वहां पर एक याचिका दायर की थी। ये कहा था कि इस मामले को लेकर के एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, क्योंकि दिल्ली पुलिस हमारी मांग को नहीं सुन रही है, एफआईआर नहीं दर्ज कर रही है। इस तरीके के आरोप लगाए गए थे पहलवानों के द्वारा, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा दिल्ली पुलिस को आदेश दिया एफआईआर दर्ज करने का, जिसके बाद एक नहीं बल्कि 2 एफआईआर दिल्ली पुलिस ने दर्ज किया और अब बाकायदा मामले की जो पूरी छानबीन है, जांच है, वो चल रही है। लेकिन वहीं इस बीच देखने को मिला कि कैसे जब सुरक्षा मुहैया कराई गई थी सारे पहलवानों को जंतर मंतर में और वहां पर
असलाधारी पुलिसमैन की भी तैनाती करवाई गई थी ताकि वहां पर पहलवानों को सुरक्षा प्रदान की जा सके। तो इस चीज को भी लेकर के पहलवानों का बड़ा बयान सामने आया था। उनका कहना था कि हमें जो सुरक्षा दी जा रही है, अगर जंतर मंतर में ही हम सुरक्षित नहीं हैं तो फिर कहां सुरक्षित रहेंगे। फिलहाल इसी के साथ ही कल मिडनाइट ड्रामा भी देखने को मिला जंतर मंतर में, और किस तरीके से पहलवानों और पुलिस के बीच जो झड़प हुई इसकी तस्वीर भी काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। आपको बता दें कि लगातार पहलवानों के द्वारा यह आरोप लगाया जा रहा है दिल्ली पुलिस पर कि दिल्ली पुलिस ने बदतमीजी की है, मारपीट की है, गाली गलौज की है। तो भाई दूसरी ओर दिल्ली पुलिस के द्वारा बाकायदा दिल्ली पुलिस के जो डीसीपी है उनके द्वारा यह कहा गया है कि यहां पर जो हंगामा है, झड़प है, वो इस वजह से हुई क्योंकि आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती बिना परमिशन के यहां पर बेड और बिस्तर लेकर के पहुंचे थे, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन इस बीच झड़प हो गई और झड़प जो है बहुत ज्यादा बढ़ गई। लेकिन यहां पर एक बात तो क्लियर होता है कि आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं सोमनाथ भारती, उन्हें परमिशन नहीं थी, इसके बावजूद वहां पर वो बेड और बिस्तर लेकर के जाते हैं, जिसके बाद ये माहौल झड़प में तब्दील हो जाता है। इसी के साथ ही कई तरीके के आरोप लगाए गए। उनका कहना रहा कि पुलिस के डंडे की वजह से एक पहलवान का सिर फूट गया है, उसके सिर पर चोट आई है। लेकिन इसी के साथ ही बहुत सारे वीडियो फुटेज वायरल हो रहे हैं जिसमें साफ तौर से दर्शाया जा रहा है, पता चलता है कि कैसे उसके सिर पर चोट पंखे से लगी है, ना कि पुलिस के डंडे से लगी है। वहीं ये भी आरोप लगाया गया कि आधी रात को ये जो झड़प हुई है, ये जो पूरा बवाल हुआ है, वहां पर महिला पुलिसकर्मी मौजूद नहीं रही, सारे के सारे वहां पर मेल पुलिस थे। इसको भी लेकर के आरोप लगाए गए। लेकिन यहाँ पर वीडियोस में देखा जा सकता है कि कैसे जब स्वाति मालीवाल को डिटेन किया जा रहा था तो वहां पर भी महिला पुलिसकर्मी तैनात थी। इसी के साथ ही कई जगहों पर जहां पर महिला पहलवानों से बातचीत की जा रही थी तो यहां पर भी बाकायदा महिला पुलिसकर्मी वीडियोस में दिखाई देती है। लेकिन इसके बावजूद आरोप लगाए जाते हैं कि इतने बवाल होने के बाद, इतनी महिलाएं होने के बाद यहां पर एक भी महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती नहीं की गई है। वहीं एक और आरोप यहां पर लगाया गया कि पुलिस वाले जो है वो शराब के नशे में धुत थे, जिसकी वजह से वो गाली गलौज करते हैं, मारपीट करते हैं। इसको लेकर के भी दिल्ली डीसीपी का बड़ा बयान सामने आया है। उनका कहना है कि जिस पर आरोप लगाया गया है उनका भी मेडिकल करवाया जा रहा है, एग्जामिनेशन करवाया जा रहा है, और जो उनके सैंपल है ब्लड के वो भी कलेक्ट किए गए हैं, जिससे ये साबित होगा कि क्या वाकई में उन्होंने उस टाइम पर ड्रिंक किया था या नहीं किया था। लेकिन एक बात तो क्लियर है कि यहाँ पर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पहलवानों को बड़ा झटका लगा है, और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आगे की सुनवाई से इनकार करते हुए ये कह दिया है कि अब आगे की कार्रवाई के लिए उन्हें हाई कोर्ट का रुख करना चाहिए। और इसी के साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जो रिटायर्ड जजों की मांग की याचिका दी गई थी उसे भी खारिज कर दिया गया है। यानी कि यह दोहरा झटका पहलवानों को सुप्रीम कोर्ट से लगा है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।